आज के इस वीडियो में गूगल क्रोम टैब और गूगल क्रोम विंडो से रिलेटेड शॉर्टकट देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला शॉर्टकट। मान लीजिए आपको एक नया टैब खोलना हो, तो आप क्या करेंगे? आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? चलिए एक नया टैब खोलते हैं हम शॉर्टकट के थ्रू। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+T। आप देख सकते हैं कि एक नया टैब खुल गया है और हम उस टैब पे हैं। फिर प्रेस करें कंट्रोल+T। अब देख रहे हैं कि एक फिर नया टैब खुल गया है, हम उसी टैब पे हैं। फिर एक नया टैब खोलने के लिए आप प्रेस करें कंट्रोल+T। इस प्रकार से आप जितने चाहे उतने टैब खोल सकते हैं गूगल क्रोम में। चलिए अब दूसरा शॉर्टकट देखते हैं। मान लीजिए आपको नया विंडो खोलना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल N। आप देख रहे हैं कि एक नया विंडो खुल गया है। मान लीजिए फिर आपको एक नया विंडो खोलना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल N। इस प्रकार से आप जितने चाहे उतने नए विंडो खोल सकते हैं। चलिए हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक नया विंडो खोलना है इनकॉग्निटो मोड में, तो आप क्या करेंगे? तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+N। आप देख रहे हैं एक नया विंडो इनकॉग्निटो मोड में खुल गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। बेसिकली इनकॉग्निटो मोड में जब हम कुछ भी ब्राउज करते हैं तो उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है। उस पर आप कोई भी डेटा डालेंगे इस वेबसाइट पे, वो भी सेव नहीं होती है। और किसी प्रकार का फॉर्म वगैरह ये सब कुछ सेव नहीं होता है। और वो इनविजिबल होता है, मतलब आपके छोड़ के कोई नहीं देख सकता है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में आप क्या क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट ओनर देख सकता है, ये आपके स्कूल के एम्प्लॉय देख सकते हैं अगर आप किसी स्कूल की वेबसाइट का यूज कर रहे हैं तो। और आपका सर्विस प्रोवाइडर देख सकता है, यानी गूगल देख सकता है। और किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का ओनर देख सकता है। बाकी कोई नहीं देख सकता कि आपने क्या सर्च किया, क्या डेटा एंटर किया। इस प्रकार से जब एक लैपटॉप में हम 5-6 गूगल क्रोम के अलग अलग यूज़र होते हैं, तो हम कई बार इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग करते हैं अपने प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए चौथा शॉर्टकट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 6 टैब खुले हुए हैं और जो आखिरी टैब है वो लंदन बिजनेस स्कूल का है और इससे पहले वाला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। मान लीजिए आपसे ये आखिरी 2 टैब गलती से क्लोज हो जाते हैं, तो आप इनको वापस कैसे लाएंगे? उसी ऑर्डर में। आपने देखा कि पहले था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, उसके बाद था लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस का वेबसाइट। तो हम वापस लाने के लिए उन दोनों को उसी ऑर्डर में प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+T। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+T। आप देख रहे हैं कि हमने दोनों वेबसाइट को वापस ला दिया है कंट्रोल+Shift+T प्रेस करके। ये लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस का है और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। तो आपको जितने बार लाने होंगे, मान लीजिए तीसरा होता तो एक बार फिर हम प्रेस करते कंट्रोल+Shift+T। यहाँ 2 ही वेबसाइट एक्सीडेंटली क्लोज हुए थे, इसलिए हमने 2 बार कंट्रोल+Shift+T का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आप किसी भी बंद हुए वेबसाइट को वापस खोल सकते हैं कंट्रोल+Shift+T दबाकर। चलिए देखते हैं पांचवा शॉर्टकट। मान लीजिए आप पहले टैब पे हैं और आपके दूसरे तीसरे चौथे पांचवें टैब पे जाना हो, तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+टैब का। आप देख रहे हैं हम दूसरे टैब पे आ गए। फिर कंट्रोल+टैब दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम तीसरे टैब पे आ गए। फिर कंट्रोल+टैब दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम चौथे टैब पे आ गए। आप कंट्रोल+पेज डाउन ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल+पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं पांचवे पे आ गए। चलिए कंट्रोल+पेज डाउन का फिर प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं हम छठे पे आ गए। इस प्रकार से आप कंट्रोल+टैब का प्रयोग करके या कंट्रोल+पेज डाउन का प्रयोग करके एक एक टैब जंप कर सकते हैं गूगल क्रोम में। चलिए देखते हैं छठा शॉर्टकट। आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल 7 टैब खुले हुए हैं इस विंडो में और हमको पीछे की तरफ एक एक करके जाना है। छठे टैब पे, पांचवें टैब पे, चौथे टैब पे, तीसरे टैब पे, दूसरे टैब पे, पहला टैब पे। तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो हम
प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। अब देख रहे हैं हम 7वें पे हैं। अब देख रहे हैं हम 6ठे पे आ गए। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टैब। अब देख रहे हैं हम 5वें पे आ गए। आप कंट्रोल प्लस पेज अप का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दबाते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप। अब देख रहे हैं हम 4थे पे आ गए। फिर दबाते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप। अब देख रहे हैं हम 3रे पे आ गए। चलिए फिर दबाते हैं। अब देख रहे हैं हम 2रे पे आ गए। अब देख रहे हैं हम पहले पे आ गए। सो इस प्रकार से हम कंट्रोल शिफ्ट टैब का प्रयोग करके और कंट्रोल पेज अप का प्रयोग करके एक एक करके लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। देखते हैं 7वां और 8वां शॉर्टकट। ये दोनों शॉर्टकट हम एक साथ देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम आखिरी टैब पे हैं, जो कि 7वां टैब है, और हम पहले टैब पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 1। आप देख रहे हैं हम पहले टैब पे आ गए। सो फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 9। आप देख रहे हैं हम आखिरी टैब पे आ गए। तो पहले टैब पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करेंगे और आखिरी टैब पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करेंगे। चाहे जितने भी बीच में टैब खुले हों, कंट्रोल प्लस 9 से हम आखिरी टैब पे ही जाते हैं, राइट मोस्ट टैब पे जाते हैं, और कंट्रोल प्लस 1 से हम लेफ्ट मोस्ट टैब पे जाते हैं। चलिए देखते हैं 9वां शॉर्टकट। आप देख रहे हैं हम पहले टैब पे हैं और मान लीजिए हमको 3रे, 4थे या 5वें टैब पे जाना है और डायरेक्टली जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? मान लीजिए हमको 3रे टैब पे जाना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 3। आप देख रहे हैं हम 3रे टैब पे हैं। मान लीजिए हमको 6ठे टैब पे जाना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 6। आप देख रहे हैं हम 6ठे टैब पे हैं। इस प्रकार से हम किसी भी टैब पे इस प्रकार से हम किसी भी टैब पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। बस कंट्रोल प्रेस करना होगा और देखना होगा वो टैब कितने नंबर पे है, कौन सा टैब है, जैसे चौथा, पांचवा, छठा। अगर चौथा होगा तो कंट्रोल 4, पांचवा का कंट्रोल 5, छठा का कंट्रोल 6। लेकिन टोटल टैब आपके विंडो में 9 से ज़्यादा नहीं खुले होने चाहिए, तभी ये शॉर्टकट काम आती है, कंट्रोल प्लस न्यूमेरिकल की। चलिए देखते हैं 10वां शॉर्टकट। आप देख रहे हैं कि हम पहले टैब पे हैं और इस पे नेटफ्लिक्स का वेबसाइट खुला हुआ है। मान लीजिए इसी टैब पे हमें गूगल का होम पेज खोलना है, तो हम क्या करेंगे? हम कौन सा शॉर्टकट दबाएंगे? तो हम दबाएंगे ऑल्ट प्लस होम। आप देख रहे हैं गूगल खुल गया उसी टैब पे। सो अगर आपको गूगल का होम पेज खोलना हो किसी भी टैब पे, तो आप दबाएंगे ऑल्ट प्लस होम। चलिए देखते हैं 11वां शॉर्टकट। मान लीजिए आपने 5-6 टैब खोल रखा है और सिंगल पे भी कोई बात नहीं है, और हमें क्लोज करना है एक एक करके टैब को। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल W। अब देख रहे हैं एक टैब क्लोज हो गया। अब हमारे पास 4 ही टैब खुले हुए हैं। फिर अब प्रेस करेंगे कंट्रोल W। आप देख रहे हैं 3 टैब बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लस W का प्रयोग करके हम एक एक करके टैब को क्लोज कर सकते हैं, चाहे 10 टैब खुले हों चाहे एक टैब खुले हों। चलिए देखते हैं 12वां शॉर्टकट। सो इस शॉर्टकट से हम सीखेंगे कि गूगल का विंडो कैसे क्लोज होगा। आपने 11वें शॉर्टकट में देखा कि एक टैब क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस W को दबाते थे, लेकिन जब पूरी विंडो हमें क्लोज करनी होगी तो हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट W। तो अब देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट W दबा रहा हूँ और पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी। इस प्रकार से आप गूगल क्रोम के विंडो को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट W बटन दबा करके। चलिए देखते हैं 13वां शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में हम देखेंगे कि गूगल क्रोम के विंडो को हम कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करें शॉर्टकट के थ्रू। तो चलिए हम दबाते हैं विंडो प्लस D। आप देख रहे हैं गूगल क्रोम की विंडो मिनिमाइज हो गई। फिर हम प्रेस करते हैं विंडो प्लस D। आप देख रहे हैं गूगल क्रोम की विंडो मैक्सिमाइज हो गई। तो इस प्रकार से हम विंडो प्लस D बटन को प्रेस करके किसी भी गूगल क्रोम के विंडो को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हमने 13 शॉर्टकट देखे हैं जो गूगल विंडो और टैब से रिलेटेड है। अगले सीरीज में हम गूगल वेब पेज से रिलेटेड शॉर्टकट भी देखेंगे, माउस से रिलेटेड शॉर्टकट भी देखेंगे, कैसे माउस के प्रयोग करके हम चीजों को आसानी में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे शॉर्टकट देखेंगे जो कि इस वीडियो में गूगल क्रोम फीचर से रिलेटेड शॉर्टकट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला शॉर्टकट।
तो मान लीजिए हमने कोई बुकमार्क सेव किया है गूगल क्रोम में और उसको हमें देखना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी। आप देख रहे हैं ये सारे बुकमार्क हैं और ये लिस्ट और लंबा है, इसलिए यहाँ पे 2 एरो बनाया है, हिडन बुकमार्क। आप देख सकते हैं लिखा है हिडन बुकमार्क। आप जब इस एरो पे अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ एक बार क्लिक करें, अब देख रहे हैं पूरी लिस्ट आ गई हिडन बुकमार्क की। तो फिर यहाँ क्लिक करें इसको छुपाने के लिए, तो आप फिर कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएं ताकि बुकमार्क हाइड हो जाए, फिर कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएं ताकि बुकमार्क शो हो, फिर कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएं ताकि बुकमार्क हाइड हो। सो इस प्रकार से हम बुकमार्क को शो और हाइड कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी के थ्रू। चलिए देखते हैं दूसरा शॉर्टकट। मान लीजिए आपको बुकमार्क मैनेजर खोलना हो, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ। आप देख रहे हैं ये बुकमार्क मैनेजर है, यहाँ से हम किसी भी बुकमार्क को सर्च कर सकते हैं। चलिए सर्च करते हैं लाइव लॉ। आप देख रहे हैं लाइव लॉ बुकमार्क आ गया। यहाँ से आप बुकमार्क को सॉर्ट कर सकते हैं नेम के थ्रू, नया बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बुकमार्क को, एक्सपोर्ट कर सकते हैं बुकमार्क को, और ये हेल्प सेंटर है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ क्लिक करेंगे, अब देख रहे हैं एडिट कर सकते हैं बुकमार्क, डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, नए टैब में खोल सकते हैं इस बुकमार्क को, नई विंडो में खोल सकते हैं, इनकॉग्निटो में खोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल बुकमार्क। इस प्रकार से आप किसी को भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके 1 बाय 1। चलिए अदर बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ एक भी बुकमार्क नहीं है। चलिए देखते हैं मोबाइल बुकमार्क पे क्लिक करके। अब देख रहे हैं मोबाइल बुकमार्क है। ये सारे बुकमार्क हमने मोबाइल से किए हैं। अब फिर यहाँ क्लिक करें, यहाँ बुकमार्क सॉर्ट कर सकते हैं नेम के थ्रू, नया बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, नया फोल्डर ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बुकमार्क, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प सेंटर पे आप जा सकते हैं। चलिए ये क्लिक करते हैं, इसके थ्रू आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, नए टैब में खोल सकते हैं, नई विंडो में खोल सकते हैं, और इनकॉग्निटो विंडो में भी खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से किसी भी बुकमार्क को अपने चॉइस के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा के बुकमार्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा शॉर्टकट। तो इस शॉर्टकट से हम सीखेंगे कि कैसे हम हिस्ट्री पेज को डायरेक्टली खोलें गूगल क्रोम के शॉर्टकट से। तो प्रेस करेंगे हम कंट्रोल एच। अब देख रहे हैं हिस्ट्री पेज खुल गया। यहाँ क्रोम की हिस्ट्री है ये, यहाँ क्लिक करें। आप देख रहे हैं हिस्ट्री को हम रिमूव भी कर सकते हैं, और इस वेबसाइट पे और हमने क्या क्या खोजा है तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। मोर फ्रॉम दिस साइट, टैब्स फ्रॉम अदर डिवाइस। आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल का नाम है, और ये अपडेट 22 मिनट पहले तक हुआ है। आप यहाँ से करके इसको ओपन ऑल कर सकते हैं या हाइड भी कर सकते हैं। टर्न ऑन जर्नी, टर्न ऑन जर्नी का मतलब कि आप हिस्ट्री को टर्न ऑन भी कर सकते हैं, ऑन यानी हिस्ट्री शो करेगा, और ऑफ कर देंगे तो हिस्ट्री शो नहीं करेगा। ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा मतलब कि आप हिस्ट्री को कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से ना हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं चौथा शॉर्टकट। चलिए देखते हैं डाउनलोड पेज कैसे खोलें गूगल के शॉर्टकट से। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। आप देख रहे हैं डाउनलोड पेज खुल गया। आप देख रहे हैं ये 25 जुलाई की डाउनलोड है, ये 24 की है, ये 23 की है, ये 22 की है, 21 की है। तो इस प्रकार से डेट वाइज ये डिवाइडेड है, ताकि हम किसी भी डेट को डाउनलोड को खोल सकें। यहाँ क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं क्लियर ऑल। अगर क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो हम ये सारे डाउनलोड हट जाएंगे। ओपन डाउनलोड फोल्डर, यहाँ से आप डाउनलोड फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जो आपने डाउनलोड किया हो। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर में जाके देख सकते हैं कि वो कहाँ सेव है। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल जे से डाउनलोड में सीधा जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा शॉर्टकट। तो पांचवा शॉर्टकट का नाम है कंट्रोल प्लस एफ। इसे कहते हैं हम फाइंड बार। फाइंड बार का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी वेबसाइट पे या वेब पेज पे किसी चीज़ या किसी इन्फॉर्मेशन को खोजने के लिए। तो चलिए कोई वेबसाइट खोलते हैं।
जैसे लाइव लॉ, पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए आपको इस वेबसाइट पे कितने बार जॉब लिखा है उसको खोजना हो, तो आप कैसे खोजेंगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F और यहाँ टाइप करेंगे जॉब, JOB। आप देख रहे हैं 1/3 आ गया। 1/3 कहने का मतलब कि यहाँ टोटल 3 जॉब वर्ड हैं इस वेबसाइट पे और हम पहले पे हैं। आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड है, ये पहला जॉब है। दूसरे पे जाने के लिए हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट पे। आप देख रहे हैं हम दूसरे जॉब पे आ गए। तीसरे पे जाने के लिए हम, ये आप देख रहे हैं हम तीसरे पे आ गए। तो इस तरह से इस वेबसाइट पे टोटल 3 जॉब वर्ड हैं और हम तीसरे पे हैं, 3/3। इसी तरह से हम पीछे भी जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं हम दूसरे पे आ गए, 2/3 लिखा है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं हम पहले पे आ गए। अब हम शॉर्टकट से सीखेंगे कि कैसे हम दूसरे और तीसरे पे जाएंगे। तो कंट्रोल G दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम दूसरे पे आ गए। फिर कंट्रोल G दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम तीसरे पे आ गए यहाँ पे। फिर बैक जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट G दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम दूसरे पे आ गए। अब फिर कंट्रोल शिफ्ट G दबाएंगे, आप देखेंगे कि हम पहले पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं हम पहले पे आ गए। तो इस प्रकार से फाइंड बार का प्रयोग करके हम अपने वेब पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन खोज सकते हैं। तो फाइंड बार का उपयोग करने के लिए कंट्रोल+F का प्रयोग करें। चलिए देखते हैं छठा शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से हम देखेंगे कि हम क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन डायरेक्टली कैसे खोलते हैं। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। आप देख रहे हैं क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन आ गया। ये है बेसिक, ये है एडवांस। आप देख रहे हैं बेसिक पे जब हम यहाँ से क्लियर डेटा करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। बट जब हम एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आप पासवर्ड भी यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ऑटो फिल डेटा भी यहाँ क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। साइट सेटिंग भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और होस्टेड ऐप का डेटा भी यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक पे चलते हैं और यहाँ डिलीट करते हैं। तो आप इस प्रकार से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन डायरेक्टली खोलने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन एक साथ। चलिए देखते हैं सातवां शॉर्टकट। तो इस शॉर्टकट में हम देखेंगे कि ब्राउज एज ए गेस्ट कैसे हम करते हैं या लॉग इन टू डिफरेंट यूजर अकाउंट कैसे करते हैं। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट M। आप देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रशेखर का अकाउंट है, नीतीश का अकाउंट है, नीतीश का अकाउंट है, राकेश का अकाउंट है, गेस्ट। हम प्रेस करते हैं गेस्ट। आप देख रहे हैं एज ए गेस्ट आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। एज ए गेस्ट मतलब कि आप जो भी सर्च करेंगे आप देख रहे हैं कि वो ब्राउज हिस्ट्री में सेव नहीं होगी और कुकीज एनीथिंग सेव नहीं होगा। ये जस्ट इनकॉग्निटो जैसा काम करता है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल शिफ्ट M दबा के ब्राउज एज ए गेस्ट या दूसरे किसी के अकाउंट में भी लॉगिन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम गूगल वेब पेज से रिलेटेड शॉर्टकट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला शॉर्टकट। तो हम इस वेबसाइट पे हैं और मान लीजिए हमें ये प्रिंट करना है। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+P। आप देख रहे हैं एक नया पेन खुल गया और ये प्रिंट होगा तो ऐसे दिखेगा पेज पे। आप यहाँ से सेटिंग में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे डेस्टिनेशन का, पेज का, लेआउट का, कलर का। यहाँ क्लिक करेंगे मोड सेटिंग के लिए। यहाँ पेपर साइज का, पेज पर सेट का, मार्जिन का, क्वालिटी का, स्केल का, ऑप्शन का। तो आप ये सारे सेटिंग में चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और प्रिंट करने के लिए हम सीधा प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट ऑप्शन के क्लिक करते ही आपके प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा शॉर्टकट। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे हैं और आपको ये पेज सेव करना है। तो आप कैसे सेव करेंगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+S। आप देख रहे हैं यहाँ से आप नाम बदल सकते हैं, लाइक की नोटिस। और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, सेव बटन पर क्लिक करके। ये डायरेक्टली आपको डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। आप फोल्डर बदल भी सकते हैं, यहाँ क्लिक करके किसी और फोल्डर में यहाँ सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा शॉर्टकट।
चलिए देखते हैं तीसरा शॉर्टकट। तो मान लीजिए आपका इंटरनेट स्लो है और आप किसी वेब पेज को खोल रहे हैं। तो मान लीजिए वो वेब पेज कम्प्लीटली खुल नहीं रहा है, तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+R, ताकि हम वेब पेज को रीलोड कर सकें। आप देख रहे हैं ये पेज रीलोड हो रही है, रीलोड हो गई। तो रीलोड करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+R। चलिए देखते हैं चौथा शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में हम देखेंगे कि किसी भी फाइल को क्रोम में कैसे खोलें। तो किसी भी फाइल को क्रोम में खोलने के लिए Ctrl+O दबाएं। आप उस फाइल को सिलेक्ट करें, फिर ओपन करें। आप देख रहे हैं ये फाइल खुल गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल को गूगल क्रोम में खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं पांचवा शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को हम कैसे बुकमार्क करें। तो चलिए किसी वेबसाइट को खोलते हैं। नेटफ्लिक्स, पहले लिंक पे जाते हैं। आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स का ये वेबसाइट खुल गया। तो चलिए एक दूसरा टैब ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बुकमार्क नहीं है। तो हम इसको, नेटफ्लिक्स को बुकमार्क करने के लिए प्रेस करेंगे Ctrl+D। आप देख रहे हैं बुकमार्क एडेड हो गया। यहाँ पे बस डन करेंगे, या तो यहाँ नाम बदल सकते हैं हम, और फोल्डर यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे थे, यहाँ हम बस प्रेस करेंगे डन। आप फिर दूसरा एक टैब खोलें। अब देख रहे हैं नेटफ्लिक्स ऐड हो गया। तो यहाँ से बुकमार्क कर देने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम सीधा नेटफ्लिक्स खोल सकते हैं, टाइप वाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हम बुकमार्क उस वेबसाइट को करते हैं जिसको हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स सीधा खुल गया बिना टाइप किए हुए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपको लाइव लॉग खोलना हो। आप देख रहे हैं लाइव लॉग खुल गया, और मान लीजिए इसे बुक मार्क करना है तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+D। आप देख रहे हैं पूछ रहा है बुक मार्क के लिए। यहाँ हम नाम बदल सकते हैं, यहाँ बुक मार्क किस फोल्डर में जाना है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ डन करते हैं। चलिए एक नया टैब खोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लाइव लॉग ऐड हो गया। क्लिक करें इस पर। आप देख रहे हैं लाइव लॉग का वेबसाइट खुल गया बिना टाइपिंग किए। तो इस प्रकार से बुकमार्क आप Ctrl+D के थ्रू कर सकते हैं अपने पसंदीदा वेबसाइट को ओपन करने के लिए जल्दी से। चलिए देखते हैं छठा शॉर्टकट। आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे 7 टैब खुले हुए हैं, और सातों टैब को बुकमार्क करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+D। आप देख रहे हैं हमने Ctrl+Shift+D दबा दिया। यहाँ देख रहे हैं कि बुकमार्क ऑल टैब एक नई फोल्डर में सेव हो रही है। इसका नाम भी होगा न्यू फोल्डर। आप इसका नाम यहाँ चाहे तो बदल सकते हैं, तो और दूसरे फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए हम सेव करते हैं। चलिए एक दूसरा टैब खोलते हैं हम। अब देख रहे हैं न्यू फोल्डर यहाँ आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं ये सातों बुकमार्क हो गए वेबसाइट। चलिए किसी को खोलते हैं हम। चलिए मान लीजिए हम हार्वर्ड को ही खोलते हैं। आप देख रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप ग्रुप बुकमार्क करके किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं इजीली। तो हम ग्रुप बुकमार्क करके सेव करने के लिए प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+D। चलिए देखते हैं सातवां शॉर्टकट। तो इस शॉर्टकट से देखेंगे कि कैसे भी हम किसी वेब पेज को जूम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, इसकी साइज को बड़ा करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करें Ctrl+। आप देख रहे हैं यहाँ पे 110% दिखा रहा है। फिर प्रेस करते हैं Ctrl+। अब देख रहे हैं ये 125% हो गया। चलिए इसको छोटा करना होगा तो क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl-। अब देख रहे हैं 110% हो गया। फिर छोटा करना होगा तो फिर हम प्रेस करेंगे Ctrl-। अब देख रहे हैं 100% हो गया। फिर छोटा करना होगा तो क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl-। अब देख रहे हैं 90% हो गया। फिर छोटा करना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl-। अब देख रहे हैं 80% हो गया। मान लीजिए जो डिफॉल्ट है उसमें करना है, डिफॉल्ट होता है 100%। तो हमको डिफॉल्ट करना है तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+0। आप देख रहे हैं 100% हो गया। तो इस प्रकार से आप वेब पेज को बड़ा छोटा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। Ctrl+ प्रेस करके हम बड़ा कर लेंगे, Ctrl- प्रेस करके हम छोटा कर लेंगे, और डिफ़ॉल्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+0। डिफ़ॉल्ट होता है हमेशा 100%। तो चलिए देखते हैं आठवां शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में
पेज को कैसे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ के, और यहाँ तक की चीज़ें हम पढ़ पा रहे हैं। इसके नीचे के देखने के लिए हम प्रेस करेंगे पेज डाउन। आप देख रहे हैं अब ये ऊपर चला गया, अब हम यहाँ तक देख पा रहे हैं। एलएलबी वाइवा शेड्यूल अप्रैल 2022। अब इसके नीचे देखने के लिए हम पेज डाउन करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम एलएलबी वाइवा शेड्यूल अप्रैल 2022 ऊपर चला गया, अब यहाँ तक देख पाएंगे। फिर हम पेज डाउन करेंगे आगे देखने के लिए। तो इस प्रकार से आप एक एक पेज को देख सकते हैं पेज डाउन बटन पे क्लिक करके। मान लिया हमें एक एक पेज करके ऊपर जाना है तो हम प्रेस करेंगे पेज अप। आप देख रहे हैं एक एक करके ही जा रहा है, जैसे हम पेज डाउन पे आए थे वैसे ही है ये भी, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से पेज डाउन बटन का तो इस प्रकार से पेज डाउन बटन दबा के हम एक एक पेज करके नीचे जाएंगे और पेज अप बटन का प्रयोग करके एक एक पेज करके हम ऊपर आएंगे। मान लीजिए आपको एकदम बॉटम के पेज पे जाना है तो हम प्रेस करेंगे एंड की। अब देख रहे हैं हम बॉटम पे आ गए। मान लीजिए आपको टॉप पे जाना है तो आप प्रेस करेंगे होम की, तो आप टॉप पे आ गए। इस प्रकार से बॉटम पे जाना होगा किसी वेब पेज के या वेबसाइट के तो हम एंड दबाएंगे, एंड बटन, और टॉप पे आना होगा तो हम होम बटन दबाएंगे। चलिए देखते हैं नोवा शॉर्टकट। तो नोवा शॉर्टकट में हम देखेंगे कि माउस के कर्सर को कैसे हम लेफ्ट या राइट की तरफ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा कर्सर फोटोग्राफ के पहले है। हमें अगर लेफ्ट की तरफ जाना होगा तो हम लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। अब देख रहे हैं हम एक एक वर्ड करके जा रहे हैं। राइट की तरफ आना होगा तो राइट एरो का प्रयोग करके करेंगे। अब देख रहे हैं हम एक एक करके आ रहे हैं राइट। लेफ्ट एक एक वर्ड जाना होगा तो हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं हम एक एक वर्ड करके लेफ्ट जा रहे हैं। राइट आना होगा तो हम कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करके करेंगे। आप देख रहे हैं हम एक एक करके राइट आ रहा है। अगर हमें लेफ्ट वर्ड सिलेक्ट करना होगा तो हम कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाएंगे। आप देख रहे हैं हम एक एक करके लेफ्ट की तरफ की वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें राइट सिलेक्ट करना होगा तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट का प्रयोग करेंगे एरो का। आप देख रहे हैं हम राइट की तरफ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंदीदा वर्ड गूगल क्रोम में इन शॉर्टकट का प्रयोग करके। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को देखें क्योंकि इसमें 6 हमने शॉर्टकट बताया है। चलिए देखते हैं 10वां शॉर्टकट। तो चलिए हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक अल्फ़ाबेट को लेफ्ट की तरफ से अपने कर्सर के और राइट की तरफ से डिलीट करें। तो हम देख रहे हैं कि बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो एक एक अल्फ़ाबेट इंग्लिश का डिलीट हो रहा है लेफ्ट की तरफ से। जब हम डिलीट प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक एक अल्फ़ाबेट राइट की तरफ से डिलीट हो रहा है। अब देख रहे हैं डिलीट हो गया। अब एक एक वर्ड को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे ताकि लेफ्ट की तरफ से डिलीट हो। आप देख रहे हैं डिलीट हो रहा है। अब एक एक वर्ड राइट की तरफ से डिलीट होने के लिए हम प्रेस करेंगे डिलीट कंट्रोल प्लस डिलीट की। अब देख रहे हैं हम एक एक वर्ड राइट की तरफ से डिलीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इन चारों शॉर्टकट का प्रयोग करके अपने किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार।